कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण। किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणु की वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती हो। तो ध्यान से देखिए, माना किसी समय t पर, माना क्या किसी समय t पर जीवाणु की संख्या x, माना किस समय t पर जीवाणुओं की जो संख्या है वो कितनी है, x है। अगर जीवाणुओं की संख्या यहाँ पर x है तो dx बटे dt समानुपाती होगा x की। जब dx बटे dt को x के बराबर लिखेंगे तो एक नियतांक या एक अचर राशि k आ जाएगी। यहाँ k अचर है। dx के बटे में x को ले आओ, dx बटे x बराबरी से dt को दाहिनी तरफ भेज दिया तो k इंटू dt। समीकरण के दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन k इंटू इंटीग्रेशन dt। dx बाय x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log x बराबरी से k इंटू टी प्लस सी। समीकरण नंबर 1। क्योंकि हमें दिया है कि प्रारंभ में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख थी, यानी t बराबरी से 0 समय के ऊपर x जीवाणुओं की संख्या 1 लाख थी। तो यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे तो log x log 1 लाख k इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, log 1 लाख। अगले स्टेप में क्या समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम सी का क्या रखेंगे, मान रखेंगे तो मान हमारे पास आ जाएगा log x बराबरी से k इंटू टी प्लस log 1 लाख। log 1 लाख नेक्स्ट स्टेप में दाहिनी ओर से बाईं तरफ पक्षांतर होके जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन इसकी बनती है, थोड़ा ध्यान से देखिए। log x माइनस log 1 लाख इंटू k इंटू टी। हम में से सब जानते हैं log का फार्मूला क्या होता है। यदि log ऑफ a m हो, दूसरा पद log ऑफ a n हो तो ये क्या होता, log ऑफ a m बटे n में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, log x बटे 1 लाख बराबरी से k इंटू टी। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि t बराबरी से 2 घंटों में, t बराबरी से कितने, यहां पर जब हम 2 रखेंगे, यहां लिखा है 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। तब जब हम यहां पर t बराबरी से 2 रखते हैं तो अब हम देखें कि जीवाणु होंगे कितने। तो हमारे पास जीवाणु कितने थे, जीवाणु हमारे पास 1 लाख थे। जीवाणु की संख्या कितनी थी, 1 लाख थी। और वृद्धि किस गति से हो रही, 10% की दर से हो रही। तो मतलब 10 बटे 100 10% की दर से। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 10 का गुना इसमें होगा तो ये हो जाएगा कितना,
ये हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पर जो कंडीशन होगी 1,00,000 में 10,000 जुड़ जाएगा तो इसकी माप कितनी आ जाएगी 1,10,000। तो t बराबरी से कितने 2 पर ये जो जीवाणु की संख्या होगी वो हो जाएगी 1,10,000। तो इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या रखने पर, मान रखने पर, जब इस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं तो मान क्या आएगा लाख x की जगह पर 1,10,000 बटे कितना 1,00,000 बराबरी से k का तो नहीं मालूम लेकिन क्या हो जाएगा 2k। यदि ध्यान से देखें तो हम पाते हैं इसके 4 शून्य से इसके ये 4 शून्य क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो क्या आ गया 1,11/10 और ये 2 बटे में चल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, हम इसको लिख सकते हैं क्या k बराबरी से, किसके k बराबरी से 1/2 लाख 11/10। अब समीकरण 2 से हमारे पास समीकरण 2 से जो वैल्यू है उसको देखिए तो वो क्या थी लाख x बटे 1,00,000। उसमें हम k का मान रख रहे हैं समीकरण 2 में x बटे 1,00,000 बराबरी से क्या 1/2 t लाख 11/10। k की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। इससे ये समीकरण कौन सा, इससे ये समीकरण बन गया हमारे पास तीसरा। अब माना t बराबरी से हम नहीं जानते कितना समय है इसलिए इसको कैपिटल T में कन्वर्ट कर दिए, पर किसकी संख्या x जीवाणु की संख्या 1,00,000 से बढ़ के 2,00,000 हो गई। तो अब इस मान को रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या मान रखने पर, जब समीकरण 3 में यह मान रखते तो मान हमको मिलेगा कितना लाख 2,00,000 बटे 1,00,000 बराबरी से 1/2 स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लाख कितना 11/10। इससे क्या होगा ये वैल्यू हो जाएगी लाख 2 इक्वल टू 1/2 t लाख 11/10। अगर t को इधर ही रहने दे इसको उधर भेजे तो इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी क्या t बराबरी से 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2,00,000 बाय लाख कितना 11/10। उम्मीद है ये आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।